देखिए, यह आज से आपका लेसन नंबर 3 कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर उसको इस समझने के बाद हम आगे प्रश्नावली में जो भी सवाल दिया रहेगा उसको हम हल करेंगे। जैसे लेसन नंबर 3 का नाम लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में जब पढ़े थे तो उस समय लगभग समानता आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण मिले रहे होंगे। जैसे कहने का मतलब अगर 3x + 4 बराबर यहाँ पे 10 दे दे तो उस दिन पिछले वाले वीडियो में आपको चर क्या होता है और अचर क्या होता है बताया गया था। तो इसमें कितने चर हैं आपके? केवल एक चर हैं, क्योंकि इसमें केवल आप देख रहे हैं कि समीकरण में केवल एक को x दिख रहा है। कहने का मतलब ये जो समीकरण मैं लिखा हूँ ये आपका एक चर वाला है। लेकिन लेसन नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो हम पढ़ते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के साथ। कहने का मतलब ये है 3x + 4y बराबर कितने के? 10। इसमें एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है, तो क्या हो गया आपका? दो ठो समीकरण में चर हो गए। और इसके साथ करा है कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? वह समीकरण जिसके घातांक में एक होगा उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। तो इसके भी घातांक में एक है, इसके भी घातांक में एक है। कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको मिलेंगे कुछ इस प्रकार से 3x + 4y बराबर 10 होगा, या 3a + 4b बराबर आपका 20 होगा। कुछ भी मिलेगा मतलब उसके साथ साथ आपका दो ठो चर रहेगा, और रैखिक का मतलब उनके घातांक में कितना रहेगा? एक रहेगा। ठीक है। और इसी के साथ हल करने के लिए एक और समीकरण, जैसे मान लीजिए 2x + 4y बराबर कितना दे दिया? 20। तो ये दोनों समीकरण को हम इस चैप्टर में हल करने के लिए सीखेंगे कि इन समीकरण को हम किन किन विधियों से हल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए 3.1 का पहला सवाल करा कि निम्न समस्याओं में समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। समीकरण को हल करने की कई ठो विधियां हैं। आप ग्राफी विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या सारणी विधि, किसी भी विधि से आप समीकरण को चाहें तो हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि आपको ग्राफी विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम समीकरण को किस विधि से हल करेंगे? ग्राफ के विधि से हल करेंगे। तो इसका पहला सवाल क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक रही हो तो प्रतिभाग में लड़कियों और लड़कों की संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है। लड़कियों और लड़कों का संख्या पूछ रहा है तो हम लिखते हैं माना लड़कियों की संख्या हम कितना मान लेते हैं? x, और लड़कों की संख्या हम कितना मान लेते हैं? y। क्योंकि हमको प्रोसेस ऐसा बनाना है कि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाए, तो हम लड़कियों की संख्या को x मान लिए और लड़कों की संख्या को क्या मान लिए? y। अब यहाँ से कह रहा है कि अब प्रश्नानुसार क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो क्या करा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के विद्यार्थी होंगे, तो दोनों की संख्या कितना होगा आपका? 10। तो कहने का मतलब x + y बराबर हम कितना लिख सकते हैं? समीकरण नंबर 1 बराबर कितने का हो जाएगा आपका? 10 कि लड़के और लड़कियां मिला के आपके टोटल कितना हो गए? 10 के बराबर हो गए। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक रही हो। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं बराबर y लिखते हैं। मान लेते हैं कि लड़की और लड़के दोनों के दोनों क्या हैं? बराबर हैं। उस कंडीशन में सवाल में कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए समीकरण में उसका नाम है समीकरण, नहीं कहने का मतलब उसका दोनों पक्ष हमको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। और किसी भी कंडीशन में हम समीकरण उसी को कहेंगे जिसके दोनों के दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो हम लड़कों की संख्या में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, जिससे कि समीकरण हमारा क्या हो जाए? बराबर हो जाए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा? x - y बराबर 4। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया?
गया 2। ठीक है, अब एक समीकरण ए हो गया, एक समीकरण ए हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों की वजह से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। पहला यहाँ पे है, एक डिब्बा बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पे ऐसे डिब्बा, ये ऐसे होगा, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो समीकरण नंबर 1 में y का मान कितना हो जाएगा 10। अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 10। कैसे, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। x + y बराबर 10 है। अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो 0 + y बराबर 10 होगा। तो x बराबर 0 तो y बराबर 10। सेम इसी प्रकार से अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, अगर y बराबर 0 करेंगे तो x + y का मान 0 बराबर 10 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर 0 तो y का मान 10 है, और y बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको कॉपी किताब में लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार से हम इस समीकरण नंबर 2 के ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका इस प्रकार से, ऐसे ये होगा यहाँ पे, ऐसे इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अगर x का मान 0 करते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, अगर x का मान 0 करते हैं तो y का मान -4 होगा। अगर y का मान 0 करते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक डिब्बा ए बन गया, एक डिब्बा ए बन गया। इन्हीं दोनों डिब्बों के आधारित पे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे और एक लाइन यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना कर लेंगे 12 कर लेंगे। और इसी प्रकार से थोड़ा सा ऊपर भी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना कर लेंगे 12। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। इधर -2, -4, -6, -8, -10, -12। सेम इसी प्रकार से -2, -4, -6, -8, -10, -12 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान 0 है तो y का मान कितना है 10, तो बिंदी कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। अब फिर y का मान 0 है तो x का मान कितना है 10, तो बिंदी कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। और एक सीधी सी लाइन इस प्रकार से ऐसे खींच देंगे, इसका नाम होगा x + y बराबर 10। जो दूसरा समीकरण है x - y बराबर 4 है। अगर हम यहाँ x बराबर 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था -4। तो x बराबर 0 तो y का मान -4 आपका यहाँ है, क्योंकि आपका y अच्छे ही है तो -4 यहाँ होगा। और फिर y बराबर 0 करेंगे तो x का मान 4 यानी कि यहाँ पे होगा। इस प्रकार से एक लाइन हम ऐसे क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, और इस वाली रेखा का नाम क्या होगा, x - y बराबर 4 होगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम डैश डैश करके इस प्रकार से मिला दें तो x अक्ष पे 7 दिख रहा है और y अक्ष पे कितना दिख रहा है 3। तो जो पहले होगा वो x का मान होगा, जो दूसरे जगह होगा आपका y का मान होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या एक आपका 7 होगा और लड़कों की जो संख्या होगी, लड़कों की संख्या आपका 3 होगा। ठीक है, ग्राफ जहाँ पे काटेगा वहीं पे x और y का मान आपका निकलेगा। तो जो x का मान था x का मान हो गया, जो y का मान था y का मान हो गया। ठीक है, देखिए कह रहा है सवाल पहला का दूसरा क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 150 है। जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 है। तो पेंसिल का मूल्य व कलम का मूल्य क्या करिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे x, और कलम का मूल्य कितना मान लेंगे, कलम का मूल्य कितना मान लेंगे y। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो कह रहा है कि 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 कलम मतलब 7y बराबर कितने के, 150 के। और फिर कह रहा है कि
जबकि 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर कितना आपका 46। समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ये दोनों समीकरणों को मैं जैसे पहले वाले सवाल का ग्राफ बना के हल किया हूँ, आप उस प्रकार से दोनों समीकरण में बना दिया हूँ। आप डिब्बा इसका ही बनाइएगा, डिब्बा इसका ही बनाइएगा, बनाने के बाद ग्राफ पे दर्शाइएगा। यदि आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ही पूरा प्रक्रिया क्या करूँगा बता दूँगा।